तो चलिए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से विंडो एसी की वायरिंग किया जाता है। समझ रहे ना, बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, जिससे अब न्यू विंडो एसी होती है तो किसी कस्टमर के घर जाते हैं तो किस प्रकार से वायरिंग को समझ पाएंगे कि कौन सा तार कहां पर जुड़ा होता है, कैसी पीसीबी होती है, कैसे कनेक्टर लगे होते हैं, सब कुछ विस्तृत हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी विंडो एसी है सामने से आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामने इसका ग्रिल होता है, ग्रिल के सामने आप देखेंगे तो इसकी पीसीबी होती है और पीसीबी पे पूरा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं, इसका एक डिस्प्ले है, देख रहे हैं सामने के साइड में डिस्प्ले पे सब कुछ लिखा है। तो यहाँ से आप इसके पढ़ करके भी पूरा फंक्शन कर सकते हैं कि आपका मूड कौन सा रखना है, कूल, ड्रायर, फैन जो भी रखना होगा। यहाँ से पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर है, यहाँ पर एनर्जी सेविंग, एयर स्विंग, यानी सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिमोट नहीं काम करता है तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इसकी वायरिंग करना है तो आगे से इस जो ग्रिल होगी इसको हम हटा लेते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पहले से खोल के रखा है। तो चलिए जब हम इसको हटाएंगे तो देखिए जब आप हटाएंगे ना तो कुछ एसी के अंदर ऐसी आपको पीसीबी इसी के अंदर कनेक्ट है, यानी बॉडी के अंदर ऐसे कनेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो ऊपर स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से खोल के रखा है। तो जो हमारे स्क्रू होंगे ना इसके ऊपर रख करके इस प्रकार से इनको टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इसको खोल दिया है। जब इसको हमने खोल दिया है तो कवर आपका बिल्कुल अलग हो गया और पीसीबी यहाँ पर सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। देखिए जो बटन वगैरह है ना, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन आपको सारे दिखाई दे रहे थे, देखिए यहाँ से जो पॉइंट सारे दिखाई दे रहे थे तो यही बटन वहां पर अपना काम करेगी। देखिए बीच में पॉइंट है ना, तो यहाँ पर देखेंगे स्विंग का, यानी ये बटन हमें क्लियर हो गया स्विंग का है। और देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ का पॉइंट है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है ये आपके ऑन ऑफ का बटन काम करेगा। तो सब कुछ जितने भी यहाँ पर पॉइंट काम करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इन सारे चीज को हमने खोल के अलग कर लिया। ठीक है, जब आपके पूरा खोल के अलग कर लेंगे तो इस एसी के अंदर देखेंगे ना तो आपको दो सेंसर मिल जाएंगे। एक होगा कॉइल सेंसर, देखिए सामने की साइड में आपको दो सेंसर मिलेंगे। एक तो कॉइल सेंसर होता है जो कि आपके एसी के जो पाइप होगी उसी पाइप में कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक कॉइल सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉइल सेंसर में हमारा जो देखेंगे हमेशा कॉपर की पाइप ऐसे लगी होती है और बॉडी के अंदर हमेशा ऐसे अटैच रहता है। तो इसको हमने इस पे निकाल दिया। और जो इसके ऑपरेटर होता है, ये सामने साइड में जो आपको दिख रहा है ये ऑपरेटर होता है, यही कूलिंग करता है। ठीक है, ये जो हवा होती है ना तो ब्लो फैन इसी जगह से अंदर की साइड में खींचता है। जब खींचता है तो वहां पर आप जितना टेम्परेचर सेंस करके रखते हैं तो यहाँ पर लगता है एयर सेंसर। देखिए दो सेंसर होते हैं, एक कॉइल सेंसर होता है और दूसरा एयर सेंसर होता है। तो कॉइल सेंसर का काम होता है कि ये ऑपरेटर के पाइपों पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है तो कंप्रेसर को बंद करवा देता है। और इसका काम होता है कि जितना आप टेम्परेचर सेट करके रखेंगे उतना जब वहां की हवा हो जाएगी तो एयर सेंसर उसको बंद कर देता है, जिसको रूम सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों सेंसर यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। चाहे कोई भी विंडो आप एसी खोलेंगे ना, XYZ जितने भी आप विंडो एसी को खोलेंगे तो आपको दो सेंसर मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो कॉइल सेंसर होगा जो पाइपों के अंदर होगा और दूसरा एयर सेंसर होगा जो कि एवापोरेटर के आगे लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सामने की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर नीचे की साइड में दिया है, यहाँ पर स्विंग मोटर के फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल करते वक्त लड़कों ने इसको उल्टा कर दिया तो ये वाला अगला वाला जो पॉइंट होगा इसके अंदर होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये फ्लैप ऐसे घूमता रहेगा। और कुछ ऐसी होती है ना तो स्विंग मोटर ऊपर की साइड में देता है, यानी जो यहाँ पर लगा हुआ है वही चीज आपको ऊपर भी लगा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आपको चाहे स्विंग मोटर नीचे हो चाहे ऊपर हो, उन दोनों का काम होता है इस ग्रिल को घुमाना, यानी इस ग्रिल के दिशा को बदलना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आएंगे तो आपके सामने इसी के अंदर पूरी वायरिंग होती है, यानी इसी के अंदर देखिए ये जो होता है ना, ये जो आपका कवर दिखाई दे रहा है इसी के अंदर पूरा विंडो एसी की वायरिंग होती है और कहीं पर भी कोई वायरिंग नहीं होती है। जितने भी आपको तार दिखाई देंगे सब इसी के अंदर होंगे, कैपेसिटर वगैरह जितना होगा सब इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको खोल करके और आपको दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर वायर 3-4 स्क्रू होंगे, इसको आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। देखिए ऐसे हमने स्क्रू को खोल लिया, जितने भी स्क्रू होंगे उसको हम खोल लेंगे और इसके बाद इसको हम ऐसे निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो पूरा पॉइंट आपका ऐसे देखिए बाहर की साइड में ऐसे निकल आएगा। देख रहे हैं ना, समय छोटे देख रहे हैं तो यहां से थोड़ा सा हम करके बिल्कुल बाहर की साइड में
निकल गई, देख रहे हैं ना, ऐसे वायरिंग बिल्कुल हमारे बाहर की साइड में निकल गई। देखिए जब आप कोई भी विंडो एसी की वायरिंग को जब आप खोलेंगे तो जितने भी उसके सिस्टम होंगे ना, कुछ ऐसे बक्सा के अंदर यानी सामने की साइड में ऐसे होंगे, और इसी के अंदर आपका मिल जाएगा पीसीबी मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएंगे और फैन मिल जाएंगे। अरे फैन का कैपेसिटर मिल जाएगा। तो इसके अंदर दो कैपेसिटर मिलेंगे, एक बड़ा कैपेसिटर होगा और दूसरा छोटा कैपेसिटर होगा जो कि फैन के लिए होगा। और आगे साइड में जो आपको दिख रहा है ना, आपका डिस्प्ले होगा और यहाँ पर दो सेंसर होंगे जो कि यहाँ पर लगे होंगे। सब कुछ जैक पे कनेक्ट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जितने भी पॉइंट होते हैं ना, जिसका जो भी पार्ट होता है उस पर लिखा होता है कि कौन से तार को कहां पर जोड़ना है, तो बड़ी आसानी से हम इसकी वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आइए, मैं पूरा इसके वायरिंग को पूरा निकाल करके और आपको बताता हूं पूरी किस प्रकार से वायरिंग होगा। यहाँ पर पीसीबी के ऊपर ऐसा लॉक बना होगा, इसको हम पीछे की साइड में ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पीसीबी सीधे ऊपर की साइड में आ जाएगी। देखिए ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे निकलेगी। इसको हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे पूरा निकल गया। जब ऐसे, अब यहां पर आप देखेंगे तो इसके जो न्यूट्रल फेस के कनेक्टर हैं, यहां से हम पूरे पॉइंट को तो ऐसे पहले अलग कर लेते हैं। कौन सा तार किसका होता है बिल्कुल यहां से निकाल करके और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे किस प्रकार से आप वायरिंग करेंगे। देखिए हमने बिल्कुल यहां से पूरे वायरिंग को अलग कर दिया। और ई वायरिंग थोड़ा पीसीबी को हम यहां से हटा देते हैं। देखिए पीसीबी से कनेक्टर जितने भी वायर होते हैं ना, सब कुछ हमने यहां से आपको निकाल दिया। ठीक है, देखिए अब पूरा वायरिंग यहां से आपका निकल चुका है और ये पीसीबी हमारी बिल्कुल बाहर की साइड में निकल चुकी है। ठीक है, अब हमें वायरिंग कैसे करना है, आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए पूरा आपका कैपेसिटर है, यहां पर क्या है कैपेसिटर है। अब इसके अंदर देखेंगे मेन लीड है, मेन लीड में कुल 3 तार निकल रहे हैं। ठीक है, कितने तार निकल रहे हैं, 3 तार निकल रहे हैं। एक ग्रीन कलर का तार है, एक ब्लैक कलर का तार है, एक रेड कलर का तार है। तो जो ग्रीन कलर का तार होता है ना, ये हमेशा बॉडी अर्थ के लिए होता है, तो इसको हम बॉडी से ऐसे अटैच कर देते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो अर्थिंग का पॉइंट बना हुआ है ना, तो यहां पर आप ले जाकर के ग्रीन कलर के तार को लगा सकते हैं। और यहां पर 2 तार होंगे, न्यूट्रल और फेस। एक में फेस देंगे और एक में न्यूट्रल देंगे तो अपना काम करेगा। और यहां से भी देखेंगे मेन लीड के अंदर 3 तार दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 तार दिखाई दे रहे हैं। तो एक ठो आपको ग्रीन कलर का तार मिल जाएगा, एक ठो रेड कलर का तार और एक ठो ब्लैक कलर का तार। तो ग्रीन कलर का तार आपका बॉडी अर्थ का हो जाएगा और ए वाला जो आपका रेड कलर का तार है फेस का हो जाएगा और ब्लैक कलर का न्यूट्रल का। तो यहां से जो आप देंगे वही यहां पर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहां से जब निकलेगा तो यहां पर कनेक्टर लगा होगा, तो ब्लैक वाला न्यूट्रल का होगा और मेन लीड का फेस का रेड का होगा और ये जो अर्थिंग का है ये बॉडी अर्थ के ऐसे अटैच होगा। ठीक है, तो ये अर्थिंग का तार इसलिए लगता है कि इस अगर कंप्रेस एसी के अंदर, इस एसी के अंदर किसी कारण से कोई भी तार अगर कट करके हमारे बॉडी से अटैच करता है, या तो इसके अंदर जो मोटर लगते हैं वो किसी वजह से बॉडी अर्थ हो गया है, तो अर्थिंग अगर आपने घर के अंदर करके रखा है तो आपको शॉर्ट सर्किट लगने से बचा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम थोड़ा आएंगे, आपको बताएंगे। तो यहां पर कुल इतना तार आपको दिखाई दे रहा है जो कि ऐसे बंधे हुए तार है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से इसको काट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये तार किसके हैं। कटर के माध्यम से जो टाई लगा है यहां से हमने काट दिया, यहां से हमने काट दिया। ठीक है, तो देखिए 2 तार एक जगह से निकल रहे हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे कि ये दोनों जो ब्लू कलर के तार हैं स्विंग मोटर के, किसके हैं, स्विंग मोटर के तार हैं। और यहां से आप देख रहे हैं कि जो आपको 3-5 तार एक ही के लीड के अंदर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये फैन मोटर के हो गए, समझ रहे हैं। और जो 3 तार एक जगह से निकल रहे हैं ये आपके कंप्रेसर के हो जाएंगे 100%। यानी इस प्रकार से हमने क्लियर कर लिया कि कौन सा तार कहां पे आ रहा है। ठीक है, तो आपके 2 तार हो गए स्विंग मोटर के जो कि एक ही कलर के हैं, और ये जो 3 तार निकल रहे हैं आपके कंप्रेसर के हो जाएंगे, और जो आपको 5 तार निकल रहे हैं एक ही लीड के अंदर आपके फैन मोटर के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 3 मोटर होगा, पहला आपका कंप्रेसर मोटर होगा और यहां पर आप देखेंगे तो फैन मोटर होगा। देखिए अंदर की साइड में जो आपको दिख रहा है ये फैन मोटर है। ठीक है, जिसके अंदर कंडेंसर फैन, ब्लोअर फैन लगा होगा, और सामने की साइड में आपका स्विंग मोटर होगा। ठीक है, इतना ही तार आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो कौन सा तार किसका होता है पूरा आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि डायग्राम देख करके भी वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से थोड़ा सा टर्मिनल को हम यहां से ओपन करते हैं। ब्लू कलर का तार है ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला है, और जो ब्लैक कलर का तार है कंप्रेसर का कॉमन वाला है, और यहां पर आपका जो रेड कलर का तार दिख रहा है वो कंप्रेसर का रनिंग वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्लियर कर लिया।
अब हमें करना होगा कनेक्शन। अब हमें कनेक्शन करना है इस पीसीबी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से आप इस पीसीबी के अंदर कर लेंगे कि सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा तार कहाँ पे हमें जोड़ना है। आप पीसीबी में देखेंगे पूरा जंक्शन बना होगा, तो यहाँ पर देखिए जो जंक्शन है ना, ये न्यूट्रल का है, यानी इस पे न्यूट्रल देंगे तो हर जगह से न्यूट्रल को हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रिले बना हुआ है, और रिले के अंदर देखिए लिखे फेस इन, एक तरफ क्या लिखा है, फेस इन। ध्यान से देखेंगे तो इस पे फेस को इन कराएंगे, और यहाँ लिखा होगा COMP कंप्रेसर, तो ये कंप्रेसर के लिए पॉइंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्विंग, लिखा है पीसीबी पे, ये फैन का हाई है, फैन का मीडियम है और फैन का लो तार है, सब कुछ यहाँ पर क्या है, मेंशन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखे होते हैं, सिर्फ हमें जोड़ने की जरूरत होती है कि कैसे हमें जोड़ेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्विंग वाला तार है ना, तो स्विंग का एक तार तो जाएगा स्विंग वाले पॉइंट में, तो यहां से इसको फेस मिलेगा, तो यहां से इसको हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। यहां से देखिए हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल। अब स्विंग मोटर का काम खत्म, अब इसमें स्विंग मोटर का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 तार एक में होंगे, देखिए यहां से 3 तार देखेंगे तो एक में होंगे, और 5 तार एक में होंगे, तो जिसमें 5 तार होंगे वो आपका किसका होगा, फैन मोटर का होगा, और जिसमें 3 तार होंगे वो कंप्रेसर मोटर का होगा, ठीक है। किसका होगा, कंप्रेसर मोटर होगा। तो फैन मोटर में हमें पता है कि ये दो तार आपको दिखाई दे रहे हैं ना बिना डायग्राम का, तो ये जो 2 तार दिखाई दे रहे हैं, एक रनिंग का है, दूसरा स्टार्टिंग का है, एक रनिंग का है, दूसरा स्टार्टिंग का है। तो इसमें जो येलो कलर का तार है हमें क्लियर है कि ये किसका है, स्टार्टिंग का है, और व्हाइट कलर का तार रनिंग का है, बाकी ये सब हाई मीडियम लो के तार है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर येलो लिखा है और व्हाइट लिखा है, तो येलो और व्हाइट में कैपेसिटर दिया गया है, समझ रहे ना। येलो और व्हाइट में कैपेसिटर है, ब्लैक वाला हाई का है, और ब्लू वाला मीडियम है, और रेड वाला लो का है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो रेड वाला तार है, देखिए ध्यान से, ये जो रेड वाला तार है इसको हम लो पे जोड़ देंगे, और आपका जो ब्लू वाला तार है मीडियम का है, तो इसको हम मीडियम पे जोड़ देंगे, और आपका ये जो ब्लैक वाला तार है हाई का है, तो इसको हाई पे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने कर दिया। अब बच गए 2 तार, कितने तार बच गए, 2 तार बच गए। अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि इनमें कैपेसिटर लगाना है। क्या लगाना है, कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर जब लगाएंगे ना, तो देखिए कि यहां पर थोड़ी सी वायरिंग अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा अलग से फंक्शन नहीं दिया गया है। तो कैपेसिटर का जो वाला जो तार है ये आपका स्टार्टिंग का है, आपका जो छोटा कैपेसिटर होगा उसके अंदर फैन वाले को हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ये जो व्हाइट कलर का तार होगा ना, इसको हमें यहां पर जंक्शन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यदि हम इस जो कैपेसिटर होगा, अगर यहां पर हम कोई भी न्यूट्रल चाहे फेस इस कैपेसिटर में देंगे ना, तो यहां से इसको न्यूट्रल और फेस हमारा यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर में हमें देना होगा न्यूट्रल, कंप्रेसर के लिए यहां पर देना होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि जो येलो व्हाइट कलर का तार है इसको हम जोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए हमने यहां पर जो आपका मोटर था, मोटर के एक तार को, यानी फैन मोटर के एक तार को कैपेसिटर पे जोड़ दिया बड़े वाले पे, और इसी जगह हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहां पर आपका एक कनेक्टर लगा हुआ है, तो जो चीज यहां पर होगी वही चीज यहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पे जोड़ देते हैं आपको। अब यहां से यदि आप इस कैपेसिटर पे न्यूट्रल देंगे ना, तो इस फैन को यहां से क्या मिलेगा, न्यूट्रल, और यही न्यूट्रल निकल कर रनिंग वाले पे यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के तार जुड़ गए, समझ रहेंगे। तो ए वाला जो तार है ना, कंप्रेसर के कुल 3 तार निकल रहे हैं, तो 3 तार में से एक तार ब्लैक वाला जो है कॉमन का है, ब्लू वाला आपका स्टार्टिंग का है, रेड वाला क्या है, रनिंग का है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहां से अब कैपेसिटर के अंदर, यानी कि इस फैन इस कंप्रेसर को चाहिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हम किस में लगाएंगे, रनिंग और स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो जो स्टार्टिंग का एक तार होगा ना, तो जिधर कैपेसिटर में 2 पिन होगी उसके ऊपर हमें इस प्रकार से लगा देना होगा। ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट लग गया। अब आपका रनिंग वाला लगेगा इस जो जंक्शन है इसके अंदर, जो दूसरा जंक्शन लगा हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब यहां पर आपके 2 तार लग गए, एक तो कंप्रेसर का ये वाला रेड वाला रनिंग हो गया, और ये आपका स्टार्टिंग हो गया, ठीक है ना। अब इसको कॉमन चाहिए। अब यहां पर इसकी मेन लीड है, अब यहां पर इसकी क्या है, मेन लीड है। अब हमें क्या करना होगा कि देखिए
को दो तार दिखाई दे रहे हैं मेन लीड से, ठीक है। एक अर्थ का तार है, एक न्यूट्रल है, एक फेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि यहां से एक कनेक्टर लेंगे और यहां पर हमें लगा देना होगा बड़े वाला, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, फेस चाहे न्यूट्रल चाहिए। तो देखिए अब यहां पर यदि हम ध्यान जोड़ देना होगा, ठीक है ना। यदि हम यहां पर फेस देंगे तो यहां से फेस निकलेगा, कंफर्म है ना। यहां पर हम फेस देंगे तो यहां से फेस निकलने वाला है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यदि हम यहां पर अब फेस दे दिए हैं तो यहां से क्या निकलेगा, फेस निकलेगा। लेकिन अगर यहां से फैन वाला देखिए, अब यहां से वायरिंग थोड़ा सा आपको समझने की बात होगा कि किस प्रकार से जोड़ा गया है। अब देखिए अब यहां पर सारे पॉइंट में यहां पर फेस निकलेगा, फैन के सारे पॉइंट में फेस, तो फैन को चाहिए न्यूट्रल। जब फैन को न्यूट्रल चाहिए तो ई वाला जो कैपेसिटर पे आपने जो पॉइंट लगाया है ना, यहां पर न्यूट्रल वाले पे दे देना होगा। देखिए अब यहां पर हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल। तो इस माध्यम से अब देखिए न्यूट्रल किसको मिलेगा, कंप्रेसर आपका फैन मोटर को मिल जाएगा इस तार के माध्यम से, और इसी तार के माध्यम से कंप्रेसर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। समझ रहे ना, कंप्रेसर को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल। तो आपका ये जो कंप्रेसर का कॉमन वाला तार होगा उसको हम इस प्रकार से रिले के अंदर ले आकर के लगा देंगे। समझ रहे ना, जब रिले के अंदर लगा देंगे तो यहां से जब फेस निकलेगा तो फेस किसको पहुंचेगा, कंप्रेसर को पहुंच जाएगा, और इसी जगह से फेस आपका फैन मोटर में पहुंच जाएगा, और इसी जगह से फेस आपका स्विंग मोटर के लिए पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब यहां से आप न्यूट्रल देंगे, अब देखिए अब यहां से जो मेन लीड का न्यूट्रल होगा इसको इन जंक्शन के ऊपर ला करके हमें लगा देना होगा, ठीक है। जब जंक्शन के ऊपर लगा देंगे तो ये मेन लीड का न्यूट्रल यहां पर आएगा, और इसी जगह से स्विंग मोटर चला गया, और इसी जगह से न्यूट्रल आ गया इस कैपेसिटर के ऊपर, और इस कैपेसिटर में आया तो इसी जगह से न्यूट्रल निकल करके रनिंग वाले पॉइंट से कंप्रेसर में चला जाएगा, और इसी जगह से फिर न्यूट्रल इस जो ब्राउन कलर का तार है निकल करके इस कैपेसिटर में जाएगा, और इसी कैपेसिटर से होते हुए आपका फैन मोटर के जो कि व्हाइट कलर का तार लगा हुआ है ना, तो फैन मोटर को व्हाइट कलर के तार से न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से फैन मोटर का जितने भी पॉइंट हो गए यहां से इनको फेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको कहीं कहीं पर वायरिंग देखने के लिए मिल सकती है, थोड़ा सा घुमा करके वायरिंग किया गया है। तो चलिए अब इसको हम लगा करके देखेंगे कि हमारे पॉइंट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मेन पावर के अंदर चालू करो, अब यहां से हम इसको चालू करेंगे। देखिए अब यहां पर हमने जैसे चालू किया, अब यहां पर देख रहे हैं कि बिल्कुल यहां से सप्लाई डिस्प्ले में आ गई है, और यहां से फैन चल रहा है। यहां से देखेंगे तो यहां पर दिखा दीजिए, यहां पर आपका फैन भी बिल्कुल क्या कर रहा है, चल रहा है, और थोड़ी ही देर में आपका कंप्रेसर भी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे ना, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से यदि विंडो एसी की वायरिंग करना चाहते हैं तो बड़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।